से पहले देख लेते हैं क्या है आज खबरों में खास। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। इस त्योहार टीवीएस बाइक की खरीद पर करें महाबचत। आज ही पहुँचे तिरंगा चौक स्थित सीएल ऑटोमोबाइल्स। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल। नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। पंचायतों में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लोगों की जुट रही है भीड़, लेकिन मामलों की सुनवाई में हो रही देरी से ग्रामीणों में बढ़ रहा है आक्रोश। पंडरी पंचायत में भूदान की जमीन पर घर बना रहे गरीबों को दबंगों ने रोका, 50,000 मांगा रंगदारी। राजधनवार के विधायक बाबूलाल मरांडी ने मृतक सोनू रविदास के परिजनों से की मुलाकात। ग्रामीणों ने थाना प्रभारी पर कार्रवाई के लिए बाबूलाल से लगाया गुहार। और झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार पांडे ने गिरिडीह में की बैठक। पुलिस बल के जवानों के साथ वरीय पदाधिकारियों के दुर्व्यवहार पर जताई चिंता। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शनिवार को सदर प्रखंड के बजटो पंचायत सचिवालय में एक कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, आवास समेत अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर लोगों से आवेदन लिए गए। कैंप में पंचायत के काफी ग्रामीणों ने हिस्सा लिया और विभिन्न योजनाओं के तहत आवेदन किया। इधर कैंप को लेकर कुछ लोग केवल आवेदन लेने और लाभ नहीं दिए जाने की बात कही। स्थानीय ग्रामीण मनोज कुमार ने कहा कि सरकार की योजनाएं सही हैं, लेकिन वे धरातल पर सही से नहीं उतर पाती हैं। कहा कि इस तरह का कार्यक्रम अनेकों बार हुआ है, लेकिन ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल पाया है। ऐसे कई जरूरतमंद हैं जिन्हें इन योजनाओं की दरकार है। आज दिनांक 20/11/2021 को सरकार द्वारा आपका अधिकार, आपका सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम रखा गया है, जो मैं अपना पंचायत में सारे एक व्यक्ति को अनाउंसमेंटिंग के द्वारा 2 दिन पहले खबर कर दिया गया है और अभी पूरे ग्रामीण सरकारी लाभ लेने के लिए सभी को इकट्ठा हुए हैं और बारी बारी से अपना आवेदन दे रहे हैं। जिनको जिस तरह की सरकारी योजना की ज़रूरत है उसको सरकार द्वारा आज पूरा किया जा रहा है। बहुत अच्छा ये सरकार की लाभ देने योग्य है, जो कि सभी को अधिकार आज अपने पंचायत भवन, पंचायत सचिवालय में आकर और लाभ उठा रहे हैं। ये सरकार का बहुत बड़ा उपलब्धि है। सरकार को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि इस तरह से जो प्रोग्राम रखे हुए हैं। यादव, बजटो पंचायत, ग्राम कुमरगढ़िया, प्रखंड गिरिडीह के रहने वाला हूँ। और जो सरकार के आपके द्वारा कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे कार्यक्रम बहुते बार हम लोग दाखिल खारिज के लिए जमा दिए थे, आज तक उस पर अमल नहीं हो पाया। वह तुरंत काम बड़ा मुश्किल हो जाता है, काम ढंग से नहीं हो पाता है। और यह जो सरकार निकाला है बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस तरह से पदाधिकारी अमल करे तो बहुत अच्छा बात है। और जितना भी हमारा पंचायत में जो भी दाखिल खारिज के लिए आवेदन लिया जा रहा है, पेंशन के लिए आवेदन लिया जा रहा है, चाहे तो आप
कोई भी आवेदन लिया जा रहा है उस पर हम प्रशासन से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि जितना भी मैंने आवेदन लिया जा रहा है उसका अमल और स्वीकृति करें। ऐसे बहुत बार देते जाता है जनता, यहाँ आकर के भीड़ लगाता है, जनता देता है, उसके बाद उसका कार्य नहीं हो पाता है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि मैंने जिस तरह कार्यक्रम हो रहा है उसके साथ साथ मैंने प्रक्रिया भी काम पूरा होना चाहिए। मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत पंडरी पंचायत के नया सिंधा गांव में भूमि दान की मिली जमीन पर गरीबों के द्वारा घर बनाया जा रहा है, लेकिन इन गरीबों को वहां के स्थानीय दबंगों द्वारा घर बनाने से रोकने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में धनु तूरी, बिशुन तूरी, मोती तूरी, शोभा देवी ने बताया कि सरकार के द्वारा उन लोगों को भूमि दान से घर बनाने के लिए जमीन दिया गया है, लेकिन नया सिंधा निवासी कैलाश भोक्ता और जमाड़िया निवासी राजेश यादव के द्वारा घर बनाने के एवज में 50,000 की रंगदारी मांगी जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी लोग गरीब हैं, किसी तरह कर्ज लेकर वह घर बनाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से रंगदारी मांगने वालों पर कार्यवाही की मांग की है। हम लोग यही है, हम है आदमी है, मान ले हमारा डाटा पास है ये ना है। अब यहाँ घर सरकार दिया जमीन का हम लोग घर बना रहे हैं, तो राजेश यादव और कैलाश भोक्ता कहता है कि हम लोग 50-50 हज़ार दीजिए तब घर बनाने देगा, न तो ना बनेगा। तो हम गरीब आदमी कहाँ पाओगे? क्या नाम है? किशन ठीक। फेरी चूरी वाला का जमीन में घर बना दिया भोक्ता सब, विमल भोक्ता सब बना दिया है और झगड़ा झंझट करता है। तो सरकार हमको कहा दिया यहाँ जमीन, जब नहीं है तो कहा सरकार यहाँ जमीन झगड़ा बढ़ा दिया। भोक्ता सब कागज पत्र निकालिए, सरकार हमको झगड़ा बढ़ाते रहा है। यहाँ बोले क्या तो खराब बोलते हैं, यहाँ भोक्ता बनी जान मारी थी करते आ रहे। हम लोग धनुतरा के लड़का है, यहाँ जमीन मेरा है। किसी तरह गुरु पैसा जो किस्ती चलता है, किसी तरह लोन लेके हम लोग यहाँ घर बना रहे हैं। उसके बाद कैलाश भोक्ता, नया सिंहा का और राजेश यादव जमड़िया का, वो लोग बोल रहा है कि 50-50 हम लोग को चाहिए, उसके बाद हम घर बनाने देंगे। एक तो किसी तरह से हम लोग लोन वून लेके किसी तरह घर बना रहे हैं, उसमें भी इन लोग बोल रहा है कि 50-50 हम लोग को दीजिए, उसके बाद घर बनाने देंगे। गरीब आदमी है, किसी तरह तो किस्ती लेके बना रहे हैं, उसमें भी इन लोग पैसा मांग रहा है। पैसा मांगे हमने कहा पैसा दो, हमने अपना पैसा बना रहा है, तो पैसा मांगे हमने पैसा कहाँ कौन मांग रहा है? कौन मांग रहा है? और राजेश पैसा मांगे हमने कहा पैसा दो, हमने घर तो बनाए किस्ती के लिए घर बनाए, हम तबलीग हो बाल बच्चा हमने कहाँ रखो, बाल बच्चा के सबके दबे घूस पैसा दे दो, सब 50 रुपये मांगे, सब पैसा हमने पैसा हमने घर बनाए। पूर्व मुख्यमंत्री सह राजधनवार विधायक बाबूलाल मरांडी शनिवार को मृतक सोनू के परिजनों से मिलने शेरुआ गांव पहुंचे और उन्होंने मृतक के परिजनों से मिलकर पूरे मामले की जानकारी ली। साथ ही मृतक के परिवार को ढांढस बांधते हुए हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने थाना प्रभारी सूरज कुमार के लापरवाही के बारे में और परिजनों के साथ किए गए दुर्व्यवहार के बारे में बताया।
इस दौरान ग्रामीणों ने एक स्वर में बाबूलाल मरांडी से आरोपियों को फांसी की सजा दिलवाने की मांग की है। साथ ही थाना प्रभारी को बर्खास्त करने की मांग की। ग्रामीणों से बात करने के बाद बाबूलाल मरांडी ने आश्वासन देते हुए कहा, ग्रामीणों की सारी मांगों का वे समर्थन करते हैं और उसे पूरा करने के लिए वे हर संभव प्रयास करेंगे। वहीं मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाने के लिए सरकार से बात करेंगे। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए मरांडी ने कहा कि पूरे घटना में थाना प्रभारी का लापरवाही सामने आया है। जिस दिन मृतक के परिजनों ने उनके पास फरियाद लेकर पहुंचे, उस दिन तुरंत कार्रवाई की गई होती तो उसकी जान बच सकती थी। उन्होंने कहा कि इस सरकार में पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। इस पदाधिकारी जनता के हितों के ख्याल को छोड़कर अपने मनमानी में जुटे हैं। दो बात बोल रहे हैं, दो बात। जब मैसेज आया मैसेज दिखाइए। सर लापरवाही के साथ साथ उनका जो थाना प्रभारी जो सूरज जी है, उनका लैंग्वेज भी बहुत गंदा है। मतलब एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए गए थे तो मतलब उल्टा गाली सब देकर बात करता है। मतलब इस तरह की लगता है कि मतलब उसका ईगो बहुत ज्यादा है उसको। इसके पहले देखिए, अभी तो जितनी जानकारी मिली और उससे मैं कह सकता हूँ, गाँव थाना के थानेदार की लापरवाही के कारण, और उनकी लापरवाही बिल्कुल साफ दिख रहा है। अगर शायद थानेदार जब माता पिता लड़के के जब शाम में 8 बजे करीब थाना पहुँचते हैं रात में, अगर उसी समय पेट्रोलिंग के लिए निकल जाते तो इस गांव की ओर आ जाते तो मुझे नहीं लगता है कि शायद बच्चे बच सकते थे या अपराधी भाग भी सकते थे। लेकिन उन्होंने फिर गया ही नहीं और आया ही नहीं, और फिर इतना ही नहीं कहा कि कल 9 बजे पहुंचेंगे। और रात में जैसे पता चला कि बालों की जो पैसा वसूली के लिए खेड़ा मोड़ में रात भर वो रहा था, तो ये बिल्कुल इनकी लापरवाही। दूसरे दिन भी जब मोटरसाइकिल दिखा नदी के पास, तो इनके पिताजी जाकर के वहाँ खबर करते हैं, बोलते हैं हम तैयार होकर के आ रहे हैं, और उससे पहले इंस्पेक्टर पहुँचते हैं, रोड लोग जाम किए हुए। तो इसलिए थानेदार के ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, और उसके साथ साथ पूरे मामलों की जांच होनी चाहिए कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं, क्यों इनकी हत्या की गई, और अगर कोई बाहर में भी छुपे हुए होंगे जिनके ओर से अगर इस प्रकार की अंजाम को दिया गया है, ताकि उसको भी खोज निकालें और उनको भी सजा मिले। तो थाना प्रभारी पे लगातार आरोप लगते जा रहे हैं, लेकिन इन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई अब निश्चित रूप से होगी। अभी भी मैंने तो बेगुनाह होंगे तो छोड़ेंगे ही जांच कर। झारखंड राज्य पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार पांडे शनिवार को गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन में गिरिडीह पुलिस मेंस एसोसिएशन के पदाधिकारियों और जवानों के साथ एक बैठक की। बैठक में पुलिस बल के जवानों के समस्याओं को लेकर चर्चा किया और उसका तत्काल समाधान का आश्वासन दिया। बैठक के दौरान राकेश कुमार पांडे ने कहा कि पुलिस बल के जवानों के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर ऐसे मामले प्रकाश में आते हैं तो एसोसिएशन इसका विरोध करेगा और आंदोलन करेगा। उन्होंने पुलिस महकमा के वरीय पदाधिकारियों से पुलिस बल के जवानों के हितों का ख्याल रखने की मांग की है।
और फॉर्म में भर के और डॉक्टर का पुर्जी लगाओ, जो डिस्चार्ज समरी है ना, ठीक है। और बाकी तुम ना एक फोटोकॉपी लगा के और डॉक्टर का पर्ची या डिस्चार्ज समरी जो है, जो झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन गिरिडीह शाखा में गिरिडीह के जवानों का बहुत सी समस्या जानने के लिए आज मैं रांची से आया हूं और बहुत सी वेलफेयर के काम जो कि सुचारू ढंग से हो जाना चाहिए, कहीं ना कहीं वरीय पदाधिकारी के या जो सार्जेंट मेजर यहाँ के हैं उनके कुव्यवस्था के कारण रुका है। गार्ड बदली, उनके वेलफेयर मेडिकल से संबंधित कार्य, उनके ड्यूटी से संबंधित कार्यों में कहीं ना कहीं देरी हो रहा है और यहाँ के प्रचारी परवर राजेश रंजन सर पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जो कहीं से भी झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन बर्दाश्त नहीं करेगी। अपने लोगों का सम्मान सर्वोपरि है और पुलिस मैनुअल सिखाता है कि आप किसी को भी उसके सम्मान का हनन नहीं कर सकते हैं। अगर उनके द्वारा कोई गलत अनुशासनहीनता या कोई भी गलत कार्य किया गया है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। आप लिखा पढ़ी में दंडित करें, अन्यथा आप गाली गलौज ना करें। अगर इस तरह का हरकत उनका रहा तो आने वाले समय में झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन उनको बाहर करने का और उनको हर जो पुलिस मैनुअल के हिसाब से लाने का काम झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन करेगा। गिरिडीह प्रखंड के सिरसिया पंचायत की मुखिया फूल देवी ने भाकपा माले का दामन थाम लिया है। शनिवार को बगोदर विधायक विनोद सिंह ने फूल माला पहनाकर फूल देवी को भाकपा माले में शामिल करवाया। इस दौरान विधायक विनोद सिंह ने कहा कि गिरिडीह विधानसभा के भाकपा माले का जनाधार बढ़ रहा है, लोग पार्टी की नीतियों पर विश्वास कर रहे हैं। मौके पर एपवा नेत्री प्रीति भास्कर, गांडे विधानसभा प्रभारी राजेश यादव, गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिंह, संदीप जायसवाल, माले नेता विनय संथालिया आदि मौजूद थे। और इन्होंने पहले ही बताया था कि हमको माले ज्वाइन करना है, लास्ट घंटे में रहना है। और चूंकि इनका क्षेत्र बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा काम किया, हमेशा मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत मार्जिन वोट से जीती हैं। और इनके साथ कई ऐसे संगठन हैं या कई ऐसे लोग हैं जो एक बेहतर शहर में एक अच्छा किया जा सकता है और एक अच्छी महिला है। और अभी चूंकि वार्ड का जो है अभी उस पर भी एक बेहतर ये हो सकता है, एक बड़ा तो हम चाहेंगे कि जो वो गिरिडीह में जो मुखिया संघ है उनके उपाध्यक्ष भी रही और हम अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, गिरिडीह जिला कमेटी भाकपा माले की ओर से भाकपा माले में आने का, ज्वाइन करने का इनका स्वागत करते हैं। इससे न सिर्फ शहर में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में, गिरिडीह जिले में पार्टी और महिलाओं का हौसला और भी बढ़ेगा। भाकपा माले लगातार अपने दौर में भी जब से शुरुआत हुई है तमाम दलितों, गरीबों के साथ साथ महिला अधिकारों को लेकर के भी सबसे मुखर तरीके से लड़ती रही है और आज उस मौके पे और बेहतरी होगी। और एक नया आयाम खुला है कि सिरसिया पंचायत की जो 2 बार समितियाँ रही हैं कुमारी जी, उन्होंने भाकपा माले का झंडा थामने का निर्णय लिया है। अपनी पार्टी की ओर से यहाँ हम लोग उनका स्वागत करते हैं और शहर के अंदर खास करके महिला अधिकारों, दमन उत्पीड़न की घटनाओं में और बेहतर तरीके से हस्तक्षेप करने का इससे मौका मिलेगा। आज सिरसिया पंचायत की 2 बार मुखिया रही श्रीमती फूल कुमारी जी ने भाकपा माले के साथ चलने का निर्णय लिया है और उन्होंने हमारी पार्टी के केंद्रीय कमेटी सदस्य और बगोदर के विधायक कॉमरेड विनोद सिंह जी के उपस्थिति में उन्होंने माले का दामन थामा है। हम उनका पार्टी में स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे पूरे हमारे नगर निगम क्षेत्र में पार्टी का विस्तार और जन संघर्ष को आगे बढ़ाने में बहुत सहूलियत मिलेगी। विधायक के विनोद जी के सामने में फूल देवी जो एक कर्मठ नेता थी, बीजेपी की, उन्होंने रिज़ाइन किया था 2 महीना पहले
और भाकपा माले को ज्वाइन किया है। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के आने से और एक अच्छे लीडर आने से भाकपा माले और तेजी से बढ़ेगा और उन तमाम लोग जो क्रांतिकारी सोच रखते हैं, चाहते हैं कि हम बेहतर करें, तो निश्चित यहाँ पे स्वागत है। आप आए, ज्वाइन करें और गिरिडीह के लिए कुछ बेहतर सोचें। धन्यवाद। ऐसा एक पार्टी है जो यहाँ महिलाओं को जो काम करने का, या महिला ही नहीं, इसमें ना जाति वर्ग है ना किसी है, सबको एक समान देखा जाता है। चाहे कुछ भी जरूरत पड़े, मान लीजिए ऐसा पार्टी है इनमें ऐसा सब जो भी सहयोग करते हैं, जो भी इनके कार्यकर्ता है, जो भी नेतागण है, उन लोग को जब भी बुलाइए सब समय खड़े रहते हैं। और गिरिडीह जिला में आए दिन आप लोग देख रहे हैं, कहीं भी कुछ होता है, चाहे दुर्घटना रहे या कोई भी काम रहे, तो वहाँ सबसे पहले माले ही आकर खड़े होते हैं, चाहे वो किसी गरीब मजदूर का हो या किसी भी चीज़ का हो। बस यही सब नीति को देखते हुए आज हमने माले को ज्वाइन किया। गांवा में मनरेगा में लूट के खिलाफ मजदूर एकता मंच ने शनिवार को गांवा प्रखंड सह अंचल कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नीमाडीह पंचायत के कार्यकारी प्रधान प्रतिनिधि पंकज यादव और संचालन प्रदीप कुमार ने किया। मौके पर दर्जनाधिक मजदूरों ने मनरेगा में चल रहे लूट के खिलाफ बीडीओ एवं बीपीओ के खिलाफ नारेबाजी भी किया। इस दौरान इनकलाबी नौजवान सभा के गिरिडीह जिला कमेटी सदस्य अखिलेश यादव ने कहा कि स्थानीय बीडीओ और बीपीओ के द्वारा पशु शेड जैसी योजना को ऑनलाइन के नाम पर रिश्वत के तौर पर 15,000 एवं डोभा के 10,000 का मांग किया जाता है। मनरेगा में योजना की स्वीकृति देने के नाम पर ऐसी लूट नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि बीडीओ और बीपीओ अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं लाते हैं तो गरीब मजदूर छात्र नौजवान उग्र आंदोलन करेंगे। कार्यक्रम के उपरांत कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा गया। इस धरना प्रदर्शन का झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी समर्थन किया है। झामुमो नेता ने मनरेगा से संबंधित योजनाओं की जांच की मांग की है। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मनरेगा में लूट मचाने वाला बीडीओ बीपीओ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीडीओ बीपीओ के इशारे पर खंड मुख्यालय में बीडीओ की तानाशाही रवैया नहीं चलेगी। गाँव बीडीओ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गाँव बीडीओ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मनरेगा में कमीशन खोरी लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मनरेगा में कमीशन खोरी क्यों? बीडीओ जवाब दो, जवाब दो। प्रदर्शन कर रहे हैं बीपीओ और बीडीओ के खिलाफ, क्योंकि यहाँ पे बीपीओ मनमाने ढंग से कमीशन खोरी को बढ़ावा दे रहे हैं। मुखिया इसका स्वीकृति देती है, इसके बावजूद भी बीडीओ 15,000 सेट पर और 10,000 डोभा पर और 16,000 रुपया रोड पर ले रहा है, जो कहीं से उचित नहीं है। और मुखिया लोगों का कोई इसमें भूमिका नहीं लेकर के, सहमति नहीं लेकर के मनमाना ढंग से अपना काम कर रहा है। इसी के विरोध में हम लोग एक दिवसीय धरना दिए हुए हैं ब्लॉक में। आज जो कमीशन का स्तर बढ़ गया है, इसके खिलाफ में हम लोग मजदूर एकता जितना भी मनरेगा कर्मी है सब बैठे हुए हैं। यहाँ का सांसद विधायक जब से जीत के गए हैं, हम सबों को लगता है कि गाँव का दर्शन भी दुर्लभ हो गया है। जनता से मिलना क्या, गाँव का दर्शन भी कभी कभार नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जहाँ तक हम सबको मालूम है कि उन्हें प्रखंड मुख्यालय से कोई लेना देना नहीं है। अगर आज सांसद विधायक को गांव प्रखंड से लेना देना रहता तो शायद बीडीओ, सीओ, बीपीओ को इतना हिम्मत नहीं पड़ता कि दिन दहाड़ी मनरेगा में डोभा में 20,000, 15,000, पशु शेड में 15,000, और जबकि जहाँ तक मुझे मालूम है कि अगर पूरा उसका रिकॉर्ड निकाला जाए तो ना पंचायत सेवक का सिग्नेचर है, नहीं तो बीडीओ का सिग्नेचर है। विश्व की अग्रणी बीज कंपनी पायोनियर द्वारा बेंगाबाद प्रखंड के बंगारी गांव में फसल कटाई दिवस सह धान के बालियों का महादंगल का आयोजन किया गया।
इसमें पायोनियर कंपनी की धान और अन्य धान को तुलनात्मक तरीके से 25 वर्ग मीटर कटाई करके किसानों को दिखाया गया, जिसमें पायोनियर कंपनी की धान 25 वर्ग मीटर में 15.7 केजी आया और अन्य धान 25 वर्ग मीटर में 11.9 केजी आया। कंपनी के टेरिटरी मैनेजर मनीष पांडे ने किसानों को एकड़ में गणना करके बताया, जिसमें पायोनियर कंपनी की प्रति एकड़ धान अन्य धान से 6 क्विंटल अधिक आया। इस कार्यक्रम में धान के बालियों का महादंगल किया गया, जिसमें अन्य धान 10 बाली का वजन 56 ग्राम वजन आया। वहीं अशोक सिंह का पायोनियर धान 10 बालियों में 79 ग्राम वजन आया। कंपनी के क्षेत्रीय प्रतिनिधि निलय कुमार वर्मा ने किसानों को बताया कि पायोनियर कंपनी की धान की बालियां गुच्छेदार, लंबी और वजनदार होती है, जिससे किसानों को अन्य धान से ज्यादा उपज देती है। मौके पर गांव के किसान वीरेंद्र सिंह, प्रकाश सिंह, महेश सिंह, रोशन सिंह, अशोक यादव, पप्पू यादव, लाल बिहारी यादव, मानवी देवी इत्यादि किसान लोग उपस्थित थे। 1920 में 1680 घटाइए, 1920 में 1680 घटाइए, कितना बचा? कैलकुलेशन के हिसाब से ये कितना आया? 5 स्क्वायर मीटर में करते हैं तो 1 मीटर का निकल जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसको भागा करते हैं 25 और 1 एकड़ स्क्वायर मीटर। 1 एकड़ में जानते हैं कितना स्क्वायर मीटर होता है? इसको नहीं जानते। 1 एकड़ में होता है 4000 स्क्वायर मीटर, ठीक है। 4000 स्क्वायर मीटर में आपका 1 एकड़ होता है, ठीक है। तो 1 एकड़ में आपको हम 1 एकड़ पहले 1 वर्ग मीटर 25 वर्ग मीटर हुआ ना, तो 25 भागा 4000 कितना है? 160। 25 भागा 4000 कितना हुआ? 160, ठीक है। 160 निकला। अब हम इसमें मेरा कितना उपज आया था? इसमें 15 किलो 700 ग्राम भागा गुना कीजिए तो 160 गुना 15 इंटू 700, 160 गुना कीजिए 15 गुना 700 कितना है? 25 12। भाइयों नमस्कार, मेरा नाम हुआ मनीष पांडे और मैं इस पायोनियर कंपनी में गिरिडीह जिला का प्रतिनिधि हूं। और आप जो देख रहे हैं इस बंगारी गांव में आज, जो कि बेंगाबाद प्रखंड में है, 2 धानों का तुलनात्मक आज कटाई करके किसानों को दिखाया गया, जिसमें पायोनियर का 27/37 25 वर्ग मीटर में 15 किलो 700 ग्राम आया। वहीं पे अन्य धान 25 वर्ग मीटर में 11 किलो 900 ग्राम आया। और इस धान में 10 बालियों का महादंगल प्रोग्राम भी किया गया, जिसमें पायोनियर 27/37 79 ग्राम से आज विजयी रहा, 79 ग्राम से विजयी रहा। और वहीं पे हम किसान भाइयों को एकड़ में गणना करके हम दिखाएं, ठीक है, तो लगभग 6 क्विंटल से पायोनियर 27/37 प्रति एकड़ आपको किसानों को ज्यादा मिल रहा है। हमने ये किसान भाइयों को कैलकुलेशन करके बताया। और पायोनियर 27/37 की 4 विशेषताएं हैं, जो कि लंबी गुच्छेदार बड़ी बालियां, हर मौसम में ज्यादा उपज और इसकी वजनदार बालियां होती है और इसको खाने में भी ये अच्छी है। तो आज बहुत अच्छा लगा, इस जो फसल कटाई दिवस है काफी बेहतर रहा। गांवा स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा संबद्धता मिल गई है। इसकी जानकारी शनिवार को स्कूल के निदेशक मनोज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। उन्होंने बताया है कि डीपीएस गांवा प्रखंड का एकमात्र स्कूल बन गया है, जिसके पास सीबीएसई संबद्धता है। अब गांवा प्रखंड के लोगों को अपने बच्चों को अन्य बड़े शहर में सीबीएसई से संबंधित स्कूलों में बच्चों की शिक्षा दिलवाने के लिए भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर या सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी गांवा में रहकर करा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि यह विद्यालय गांवा निवासी रघुनंदन प्रसाद एवं स्वर्गीय मनोरमा देवी द्वारा बनाई गई ट्रस्ट मनोनंदन एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा स्थापित है। इस ट्रस्ट का उद्देश्य है कि प्रखंड के बच्चों को उच्च क्वालिटी प्रतियोगिता अनुरूप शिक्षा प्रदान किया जाए, जिसके माध्यम से प्रखंड के बच्चे जिला स्तर एवं राज्य स्तर में अपने शिक्षा से अलग पहचान बना सके।
उन्होंने कहा कि अभी दिल्ली पब्लिक स्कूल को पहली कक्षा से 10वीं तक की मान्यता केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा मिली है। मौके पर ट्रस्ट के सचिव डॉक्टर रंजन कुमार, मुख्य कार्यकारी निदेशक राजीव सिन्हा उपस्थित थे। नमस्कार, मैं मनोज कुमार, चेयरमैन मनोनंदन एजुकेशन ट्रस्ट, रनिंग दिस DPS स्कूल गामा। वेलकम यू ऑल। यहाँ प्रेस रिलीज करने का मेन मुद्दा ये है, मैं पूरे गांव वाले को, पूरे इस एरिया में इस बात का इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि DPS गामा को CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का एफिलिएशन मिल चुका है अप टू 10th स्टैंडर्ड, फ्रॉम 1st स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड। नाउ सारे पेरेंट्स को यहाँ से अपने बच्चों को CBSE स्कूल में पढ़ाई करने के लिए यहाँ से बाहर भेजने की जरूरत नहीं है। अभी सारे बच्चों को वो अपने गांव में ही, DPS गांव में ही पढ़ाकर CBSE स्कूल का शिक्षा दिला सकते हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल गांव गिरिडीह को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा संबद्धता और मान्यता प्राप्त हो गई है। यह विद्यालय गांव प्रखंड निवासी श्री रघुनंदन प्रसाद एवं स्वर्गीय मनोरमा देवी द्वारा बनाई गई ट्रस्ट मनोनंदन एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा चलाई जा रही है। इस ट्रस्ट का उद्देश्य है प्रखंड के बच्चों को उच्च क्वालिटी प्रतियोगिता अनुरूप शिक्षा प्रदान की जाए, जिसके माध्यम से प्रखंड के बच्चे जिला स्तर एवं राज्य स्तर में अपनी शिक्षा से अलग पहचान बना सके। अभी दिल्ली पब्लिक स्कूल में नर्सरी से क्लास 10 तक की शिक्षा उपलब्ध है। आने वाले वर्षों में यह विद्यालय 10+2 हो जाएगी। ट्रस्ट के अध्यक्ष मैं श्री मनोज कुमार, पेशे से इंजीनियर हूं, और ट्रस्ट के सचिव डॉक्टर रंजन कुमार पेशे से मेडिकल ऑफिसर हैं, एवं मुख्य कार्यकारी निदेशक श्री राजीव सिन्हा उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। इन सबों का लक्ष्य है कि विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा, खेलकूद एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाए, जिससे वह अपने भविष्य को संवार सके। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा प्रखंड स्तर के विद्यालयों को मान्यता प्राप्त करना एक बड़ी उपलब्धि है। इस विद्यालय के शिक्षकगण और राज्य के बाहर से लाए गए हैं ताकि शिक्षा को यह स्तर को ऊंचा रखा जा सके। अभी मैं सारे गांव के निवासियों, आसपास के निवासियों को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि हम सबों ने मिलकर अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2 से 3 करोड़ का करके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया है। अभी ये सारे गांव निवासियों का ये कर्तव्य बनता है कि ये अपनी डिसिप्लिन से इस गांव के DPS गांव स्कूल को देवरी प्रखंड के कोसो गोंधो दिग्घी पंचायत अंतर्गत नवादा गांव में स्वीकृत 7 प्रधानमंत्री आवास बिहार के चकाई प्रखंड अंतर्गत गैर मजरूबा जमीन पर बनाने का मामला प्रकाश में आया है। इस लापरवाही और धोखाधड़ी की सूचना देवरी प्रखंड के वीडियो से लेकर प्रखंड के सभी कर्मचारियों को है, लेकिन सभी मौन है और इस भ्रष्टाचार को होने दे रहे हैं। मामले की जानकारी के बाद भी प्रधानमंत्री आवास योजना मद से प्रथम व द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान कर दिया गया है। इस संबंध में नवादा गांव निवासी गणेश साव ने देवरी प्रखंड विकास पदाधिकारी को 14 सितंबर 2021 को लिखित आवेदन देकर इसकी शिकायत भी की है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं किया गया। मामले को लेकर गणेश साव ने कहा कि नवादा निवासी हारो साव, बृहस्पति साव, विजय साव, श्याम सुंदर साव, सुरेश साव, आर साव, छत्रधारी साव आदि लोगों के नाम झारखंड राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत है, लेकिन सभी देवरी प्रखंड से स्वीकृत कराकर बिहार के चकाई प्रखंड में आवास बना रहे हैं। कौन सी बोल रहा नाम? गणेश सर। क्या यहाँ हो रहा है? प्रधानमंत्री आवास का क्या मामला है? ये झारखंड का कॉलोनी भी बिहार में लाके बनाया है। अच्छा, ठीक है।
जितना आवेदन में दर्ज है। हाँ जी, जितना 7 कॉलोनी का है जो कि फॉल्स बना हुआ है। अच्छा, बनाया हुआ भी नहीं और झूठो पैसा उठा लिया है। अच्छा, इसका शिकायत किए थे कहीं आप? हाँ किए हैं। कहाँ पे किए थे? ब्लॉक में किए हैं और सीओ पास में वीडियो पास आवेदन दिए थे? हाँ आवेदन। कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई? नहीं अभी तक नहीं। ठीक, काफी खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।